ओके, इससे पहले हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। आज हम उन लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, जिनमें सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको ये सब्स्टिट्यूशन जो नाम है ना, वो खुद बता रहा है कि आपको करना क्या है। इसमें सब्स्टिट्यूशन यानी एक वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, मीन्स पुट अप करना है, राइट। तो यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस सॉल्व करनी है, सिंगल इक्वेशन नहीं है। पेयर मीन्स टू, मीन्स आपको दो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना है। सो 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये आपकी सपोज दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, सपोज दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब आपको करना क्या है, दोनों में से एक कोई भी इक्वेशन लीजिए और उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, दो वेरिएबल है यहाँ पर x एंड y, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए दूसरी वेरिएबल के टर्म्स में। मीन्स आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन लीजिए। सपोज ये थोड़ी सी इजी लग रही है, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन को, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। मैं इसमें से क्या करती हूँ, x की वैल्यू निकालती हूँ, ठीक है। x की वैल्यू हम लोगों ने देखा है कैसे निकालते हैं। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो प्लस 2y है इसको मुझे यहाँ ले जाना पड़ेगा, राइट। ये हो जाएगा 3 प्लस 2y का हो जाएगा ये माइनस 2y। मीन्स मैंने क्या किया है, x की वैल्यू निकाली है y की टर्म्स में, ठीक है। आप ये नहीं बोलेंगे कि ये तो दोनों उन्होंने x की भी निकाली है y की भी निकाली है, निकालेंगे, लेकिन पहले हम एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकालेंगे। और सपोज हम इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ x की वैल्यू निकाली है, एक इक्वेशन यूज की, x की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब ये जो मैंने x की वैल्यू निकाली है एक इक्वेशन को यूज करके, अब इसकी x की वैल्यू को मैं दूसरी इक्वेशन में पुट अप करूंगी, ठीक है। ये जो x की वैल्यू है इसको मैं दूसरी इक्वेशन में पुट अप करूंगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में अब हम इसको पुट अप करते हैं। ओके, अब वैल्यू को पुट अप कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। आपकी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये आपकी फर्स्ट वाली इक्वेशन है। देखिए सेकंड वाली इक्वेशन में से तो हमने x की वैल्यू निकाली थी, अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में डालें, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट अप करते हैं x की वैल्यू, देखिए 7 और उसके बाद x की जो भी वैल्यू आई है 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2y, ये हमने पुट अप कर ली। उसके बाद माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर ये पूरी इक्वेशन 1 वेरिएबल में होगी, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। अगर एक ही इक्वेशन में आपके दो वेरिएबल्स हैं तो आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अब हमने क्या किया है कि दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन को हमने 1 वेरिएबल में चेंज कर दिया और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करें, 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर दो y की टर्म्स हैं, इनको देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 21 माइनस माइनस एंड माइनस प्लस 15 प्लस 14 29y इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं इसको आगे। 21 माइनस 2 इज इक्वल टू 29y, 21 माइनस 2 19 इज इक्वल टू 29y, और यहाँ पर हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 19/29। 29 को नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ y अकेला हो जाएगा, राइट। 29 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। सो हमने यहाँ y की वैल्यू निकाल ली है कितनी, 19/29, ठीक है। अब इस वैल्यू को देखिए, यहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन में क्या किया था, x को हमने y की टर्म्स में लिखा था। अब हमें यहाँ y की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग
देखिए क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना हम वैल्यू को, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को थर्ड वाली इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं। तो सबसे पहले थर्ड वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3 माइनस 2, y की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिए, 19/29। x इज इक्वल टू 3 माइनस 19 2 ज़ा 38/29। अब एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर ले। 29 87 माइनस 38 इज इक्वल टू, सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, 17 माइनस 8 9 एंड 7 माइनस 3 इज 4, 49/29। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है। क्या फाइंड आउट की है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जगह थोड़ी सी कम थी। देयरफॉर x इज इक्वल टू 49/29, ये x की वैल्यू निकल गई, एंड y की वैल्यू हमारी क्या निकली थी, 19/29। अब अगर आपको देखना है कि आपकी ये दोनों वैल्यूज सही हैं या नहीं है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद अगर आपको ये लगता है, आपको ये पता करना है कि आपकी वैल्यूज जो आपने फाइंड आउट की है वो सही है या नहीं है, तो आपको फटाफट इनके लिए क्रॉस चेक कर लेना है। अब क्रॉस चेकिंग क्या होती है, आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन लीजिए, उसमें x और y की वैल्यू पुटअप करिए और देखिए LHS इक्वल टू RHS आता है या नहीं। तो ये जो सबसे सिंपल इक्वेशन है, इसमें आप x की वैल्यू पुटअप करिए 49/29, y की वैल्यू पुटअप करिए और देखिए कि ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर 3 अगर आ जाता है तो फिर आपकी ये दोनों वैल्यूज सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें आपको दोनों में से, अब जरूरी नहीं कि यहाँ पर पहली इक्वेशन ली है ना तो आपको पहली ही इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, किसी भी, आप दोनों में से कोई भी जो भी इक्वेशन आपको इजी लगती है उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुटअप करिए। एक वेरिएबल आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो वन वेरिएबल में मिल जाएगी, उसको सॉल्व करके आप एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करिए और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दीजिए उस वैल्यू को और आप अगेन दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं।